हाय एवरीवन। तो बेसिकली क्या है, अब सभी बच्चों को कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं जिनके जेई मेंस के थ्रू या डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस मिले हैं। तो उन सभी बच्चों को कॉलेजेस अलाउड हो चुके हैं, सभी बच्चों के कॉलेजेस अब रेगुलर हो चुके हैं। बट बहुत बच्चों के रेगुलरली डाउट आ रहे हैं, भैया हमें ये नहीं पता लग रहा हम अपने कॉलेज में क्या क्या एसेंशियल आइटम्स लेकर जाएँ, किन किन आइटम्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए हम कॉलेज में लेकर जाएँ। दैन उसके बाद भैया हमें लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, किस लेना चाहिए जो हमारी प्रॉपर इंजीनियरिंग की 4 साल अच्छे से निकलवा दे। देन भैया हमें थोड़ा क्लोथिंग सेंस नहीं पता कि किस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं कॉलेज में के अंदर, और किस तरीके का हमें ड्रेसिंग सेंस अपना रखना चाहिए ताकि हम अपने कॉलेज के अंदर कुछ परफॉर्मेंस लुक में बेस्ट रह सके। देन भैया स्टेशनरी किस तरीके से ले जाएँ, बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये बहुत डिफरेंट तरह के डाउट्स हैं मेरे पास। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि मैंने आपके लिए सबसे फर्स्ट ये बनाया है कि जो हमारे पास बेस्ट लैपटॉप्स है फॉर स्टूडेंट। तो बेसिकली बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो लैपटॉप्स हैं वो उनके लिए कौन सा बेस्ट है। क्योंकि यार लैपटॉप्स जो है ये सबसे बेस्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग के दौरान। जिन बच्चों के पास पहले था वो तो अपना वही कंटिन्यू कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट जो बच्चे नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो उनको किन किन स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग जर्नी प्रॉपर्ली बेस्ट तरीके से यूज़ कर सके। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ और अब कुछ लैपटॉप भी सजेस्ट कर दूंगा, बट सजेशन आप किसी का मत लेना, आप इन पॉइंट्स को देख कर चलना, ठीक है। आपका क्या फर्दर है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्क्रीन साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन साइज़ में लैपटॉप आपको 14 से 15 इंच का लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस के अंदर क्या है, आपको स्क्रीन लार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि कोडिंग लार्ज स्क्रीन या मल्टीटास्किंग करना। तो लार्ज स्क्रीन होगी तो आपको मल्टीटास्किंग ईजिली हो पाएगी, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग होगी या फिर कोडिंग होगी, इन जैसी उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप वहाँ पर प्रॉपर से कर पाओगे, ठीक है। तो स्क्रीन है ऐसे लेना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसर जो है आपका वो i5 से लेकर i5 या i7 होना चाहिए। i5 से कम प्रोसेसर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली फिर आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत डाउन जाता है। देन उसके बाद थर्ड जो मेरे पास आता है प्रोसेसर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टोरेज। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज में हमेशा आप SSD ही प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि SSD जो है सबसे बेस्ट होती है और इसमें जो हमारे पास है परफॉर्मेंस देखने को फास्ट मिलता है। तो सजेस्ट करूँगा या तो 256 अगर कोई ले रहा है, मेरे हिसाब से तो 512 ही SSD को प्रेफर करो, क्योंकि आपको स्पीड भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए, जिससे आपकी स्टोरेज भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी बहुत तेज रहेगी। तो मेरे हिसाब से 512 SSD लो, आपको कोई दिक्कत होने वाली। देन उसका जो आपका लैपटॉप जो आपको होना चाहिए वो थोड़ा स्लिम होना चाहिए। ज़्यादा हैवी लैपटॉप्स मत लेना, 2.5 किलो के 3 किलो के ऐसे लैपटॉप मत लेना, या 4 किलो के 5 किलो के ऐसे लैपटॉप बिल्कुल मत लेना। क्यों? क्योंकि आपको 4 साल लगातार बैग के अंदर डालकर उस लैपटॉप को पूरे कॉलेज के अंदर घूमना है। कभी ये क्लास होगी, क्योंकि टीचर भाई कॉलेज के बहुत तंग करते हैं, कभी क्लास आपकी उस साइड लगा देंगे, उससे क्लास आपकी दूसरी साइड लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, लाइट वेट लैपटॉप को सजेस्ट करना है। इससे आपका क्या होएगा, आपको ना तो ईजिली आप कैरी कर सकोगे इसको, ठीक है। तो ईजिली कैरी कर सकोगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो लैपटॉप लेना है स्लिम वेट का, जिससे आप प्रॉपर्ली इसको यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो स्क्रीन देख ली, प्रोसेसर देख लिया, स्टोरेज देख ली, और लैपटॉप की जो है स्लिम होना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी बच्चों को बैटरी, मतलब ऐसा है कि क्योंकि क्लासेस में जाकर क्लास होती है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको पिन पॉइंट मिलेगा या प्लग पॉइंट मिलेगा वो बैटरीज़ का। तो आप क्या करो, लैपटॉप की जो बैटरी हो वो कम से कम 4 से 5 आवर तो चलती हो, ठीक है। और अगर आपको बैटरीज वाइज देखना है तो ये लो। अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो मुझे पता है यार उन लैपटॉप्स की बैटरी लो होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ लैपटॉप्स के वो थे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, देख थोड़ा सा बजट हाई अगर आप लेकर चलते हो तो आप मैकबुक को प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप HP के पवेलियन सीरीज़ होगी, ठीक है, HP की ये सीरीज़ होगी, देन डेल की सीरीज़ होगी, इनको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको स्क्रीन वाइज जाना है तो आप सिर्फ किसको प्रेफर करो, आप प्रेफर करो एप्पल को। एप्पल भी आपको 60, 70, 80, 90 हज़ार में आप GST वगैरह लगाकर बहुत सारे ऑफर लगकर आपको मिल जाता है। अगर किसी को ऑफर के बारे में पता करना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। तो उस तरह आपको 60, 70, 80 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। और अदरवाइज़ आपको स्क्रीन बेस्ट चाहिए तो आप असूस की वीवोबुक की तरफ भी जा सकते हो, उनकी भी जो है स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये लैपटॉप के हुए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम अपना देखते हैं, अब आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्लोथ्स कौन सी आपको लेकर जानी है, बेस्ट क्लोथ आपके लिए कौन सी रहने वाली है। क्योंकि आप सबको पता है कि क्लोथ जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बनाना है। भैया सेटिंग का चक्कर है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोथ सिर्फ आपकी ऐसा नहीं कि लड़कीबाजी करनी है, भैया क्लोथ से आपका परफॉर्मेंस, आपकी
एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। तो क्लोथ्स आपके हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। अब मैं कुछ आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा जो कॉलेज के अंदर सभी बच्चों को सूट कर जाती है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गाइड्स कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको जो है बेसिक जो है पैंट्स, ये मैं बॉयज़ की बता रहा हूँ, गर्ल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो खुद देख लेना, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा। सबसे आपको बेसिक पैंट्स लेनी है, किस कलर की, आपको जो है ब्लू कलर की पैंट्स लेनी है, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर फिट डालता है रेगुलर फिट डालो, जिसको स्लिम फिट डालनी है स्लिम फिट डालो, ऐसा मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की आपके पास 2 जीन्स होनी चाहिए, जो कि आपकी ये जो है ये बेसिक जीन्स है, ठीक है, जीन्स होनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड जो है आपके पास जो है शर्ट्स होनी चाहिए। शर्ट्स के अंदर आपके पास सबसे पहले तो 2 सॉलिड शर्ट्स होनी चाहिए। किस कलर की, एक आपकी हो गई वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर, और दूसरी आपकी ब्लैक कलर की। 2 आपके पास सॉलिड शर्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी अगर स्ट्राइप शर्ट चाहिए, स्ट्राइप हो गई, या फिर कोई भी पैटर्न शर्ट चाहिए, वो आप अपने हिसाब से ले लेना। बट जो मैं आपको जनरल बेसिक यूज़ बता रहा हूँ, एक ब्लू जीन्स एक ब्लैक जीन्स, ये 2 जीन्स ले लेना, इसी को रिपीट करके डालते रहना, ठीक है। और भी डिफरेंट वैराइटीज़ होती है, ये कुछ जनरल्स है। देन उसके बाद शर्ट में एक वाइट शर्ट ले लो, एक ब्लैक शर्ट ले लो, स्ट्राइप शर्ट अपनी मर्जी से ले लेना। उसके बाद आपको अगर मैं शूज़ में सजेस्ट करूँ तो शूज़ में कॉलेज के अंदर ज़्यादा पैसे मत डालना। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार तक के शूज़ ले लेते हैं। भैया इतना क्या है, अभी कुछ आप कमा रहे हो, जब कुछ कमाओगे, कुछ अपने पैरों पे करोगे तब ले लेना। अभी क्या है घर वालों के पैसे से इतने महंगे शूज़ लेने का, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप जनरल अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करो, जब खुद कमाने लग जाओ, खुद के पैरों पे कैपेबल हो जाओगे, तब आप कुछ भी लेना है, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना भैया, मोटिवेट मैं आपको डेली करता रहूँगा। तो शूज़ में आपके पास बेसिक शूज़ तो होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सबके पास एक तो वाइट स्नीकर होना चाहिए। अब बोलोगे कि भैया वाइट स्नीकर तो बहुत महंगे आते हैं, अरे नहीं, आपको ज़्यादा महंगे की तरफ जाना ही नहीं। आप रेड टेप के ले लो, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और चलते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रेड टेप के ले लो। देन उसके बाद आप जो है एडिडास के ले लो, एडिडास के आपको 2-3 हज़ार के अंदर ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। पूमा के ले लो, ठीक है। ऐसे ब्रांड्स के आप ले लो जिसमें आपको 2 या 3 हज़ार के अंदर बेस्ट शूज़ मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना तो कॉलेज के अंदर वेरी चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करो। मतलब क्या है, आप चाहे एक प्रोडक्ट यूज़ कर लो बट वो क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब कि वो चले, कुछ समय तो चले। ऐसा नहीं है आपने शूज़ लिया है 400-500 का कोई बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का, वो 10 दिन भी नहीं चला, तो वो बेस्ट नहीं है। ज़्यादा मत खर्चो, एक ऐसी चीज़ पे खर्चो जो आपको लाइफ टाइम एक अच्छा एक्सपोजर दे, अच्छे से चले, ठीक है। तो इसमें आपको ये शूज़ बता दूंगा। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से शूज़ चाहिए तो एक बार आप मुझे कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। शूज़ में आपको ये कुछ बेसिक शूज़ हो गए। देन उसके बाद समर की बात है ना, ये अभी समर की क्लॉथ मैं आपको सजेस्ट करूँ। देन उसके बाद आपके पास टी शर्ट्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। टी शर्ट के अंदर आपके पास कॉलर टी शर्ट ले लेना, एक वाइट या ब्लैक कलर की। देन उसके बाद आपके पास एक पोलो शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक आप जिम शर्ट ले लेना, ठीक है। तो ये कुछ क्लोथ्स लिस्ट है जो आप ले लेना जब आप कॉलेज में जा रहे हो। उससे पहले आप इस तरीके की क्लोथ ले लेना और अपनी क्लोथ की जो अलाइनमेंट है इस तरीके से देख लेना कि आपके पास ये सब कुछ है। तो यस, आप रेडी हो अपनी पर्सनैलिटी को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखो, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम्स आती हैं जो आपकी एसेंशियल है कॉलेज के लिए, वो आती है हमारे पास स्टेशनरी। अगर मैं स्टेशनरी की बात करूँ तो कॉलेजेस के अंदर इतनी कोई खास स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे जैसे आपके पास सब्जेक्ट सेमेस्टर आते रहते हैं वैसे वैसे आपको टीचर बताते रहते हैं कि ये स्टेशनरी आप ले आना, ये स्टेशनरी ले आना। जिस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है उस सब्जेक्ट के लिए वो मंगा देते हैं, ठीक है। अब जब ही ले लेना, पहले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लेना है, एक 5-in-1 नोटबुक ले लेनी है जो अभी 4 साल 5 साल 4 साल चलेगी। 5 साल में थोड़ी करनी है, 4 साल में तो करनी है बीटेक भाई। तो जो आपकी 4 साल चलेगी ईजिली, बट ऐसा नहीं करना, आपको वो एक सेमेस्टर में कंप्लीट भरनी है, कंप्लीट नोट्स बनाने। ऐसा नहीं करना कि इसको 4 साल चलाओ 1 साल में करनी है, ठीक है। कभी सारे बच्चे सोचे कि भाई इसको 4 साल में पढ़ने, नहीं। एक 5-in-1 नोटबुक लो जिसमें प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, प्रॉपर अपनी रिवीजन करो, ठीक है। उसमें आप सारे सब्जेक्ट एक में ले सकते हो, जरूरी नहीं अलग अलग सबकी लगानी है। दूसरा, एक अच्छा सा पेन लो, कोई फ़ायदा नहीं है पार्कर पुरकर लेने का, एक अच्छा सा 10-20 वाला पेन लो, उसको प्रॉपरली लो। देन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक डायरी ज़रूर लो। डायरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप डेली अपनी लाइफ में क्या हुआ अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है। देन आपके टारगेट्स हैं, कुछ एम्स हैं, कुछ आपको चीज़ मोटिवेट करती है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ स्टेशनरी सजेस्ट करूँगा जो आपको स्टार्टिंग में लेनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप कुछ बुक्स ले सकते हो जो आपको सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि ये बुक्स लो, बट
आप बुक्स पढ़ोगे तभी आपकी ग्रोथ होएगी, ठीक है, क्योंकि हर दिन क्या करना है आपको, ग्रोथ करना है अपने आप को, ठीक है। तो ये बुक्स पढ़ सकते हो आप, जिससे आपको ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रूम डेकोरेशन। अब भैया रूम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ही रूम में स्पेंड होने वाला है। तो रूम जो है थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा आप एक तो स्टडी टेबल को प्रॉपर्ली मैनेज कर लो, ठीक है, बुक्स को प्रॉपर्ली सेपरेट करो, बुक्स का एक अलग कॉलम बनाओ, कॉपीज़ का अलग बनाओ, देन उसके बाद स्टेशनरी का अलग बनाओ, कुछ वैसा सामान रखना है उसको अलग बनाओ, ठीक है। देन उसके बाद आप रूम को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हो, लाइट्स वगैरह लगाकर थोड़ी रात में अच्छा सा लगे, ठीक है, वो बने। देन उसके बाद अगर आपको अलाउड करते हैं तो आप वुडन फ्लोर करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके टाइल्स लगी हो तो ठीक है, अगर थोड़ा गंदा है फ्लोर तो उस पर वुडन फ्लोर करवा सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी। वो स्टिकी फ्लोरिंग होता है ना, उसको आप वुडन पे लगा सकते हो। देन उसके बाद कूलर और एसी लगाकर अपने रूम को थोड़ा एटमॉस्फेयर बेस्ट रख सकते हो। देन उसके बाद एक टेबल लैम्प और कुछ मोटिवेशन स्टिकर चिपकाकर अपने रूम को थोड़ा सा मोटिवेटेड बना सकते हो, जिसको आप रोज़ सुबह उठकर देखो तो आपको मोटिवेशन लगे कि कुछ काम करने में कुछ जुनून, कुछ टारगेट रिलेटेड मोटिवेशन लगे, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत कमरे के अंदर, यार मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ज़्यादा, थोड़ा बहुत किसी भगवान देवी देवता को जिसको आप मानते हो उसकी मूर्ति ले लेना, जिसको सुबह उठ कर प्रणाम कर सको, और ताकि आपके सारे काम अच्छे हो सके फर्दर, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँ। अब आपको कुछ एसेंशियल चीज़ बता देता हूँ जो कि हॉस्टलर के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सबके लिए थी, अब ये हॉस्टलर के लिए है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉस्टलर, बेसिकली ये जो है ये थोड़ी राज की बात है। रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्टलर ये हर किसी के लिए नहीं है, बट ये जो जिनके लिए है वो थोड़ी राज की बात है। तो सारे बच्चे ज़रूर सुनकर राज की बात, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप जो है हॉस्टलर हो, आप अपनी बेड शीट ले लेना, ठीक है, बेड शीट 2 ले लेना। कैसे, एक गंदी हुई एक बिछाई, एक दूसरी तार के 2 दी, उसको रख दिया, फिर दूसरी, तो इस तरीके से 2 बेड शीट ले लेना, ठीक है, और उसको आप चेंज करते रहना। देन उसके बाद पिलो ले लेना। उसके बाद एक झाड़ू ले लेना, ठीक है, झाड़ू रूम भी तो साफ़ करना है, ऐसा तो नहीं कबाड़ फैला कर रखना है। मुझे पता है बॉयज़ तो कबाड़ फैला के रखेंगे, बट फिर भी ले लेना ताकि इसको देखकर मोटिवेशन आ जाए, ठीक है। क्या पता झाड़ू को देख के मोटिवेशन आ जाए। देन उसके बाद आपको झाड़ू हो गया, देन उसके बाद कोई आप स्पीकर भी लेना, क्योंकि यार कई बार दिल टूट जाता है, कई बार पढ़ाई से, अरे उससे थोड़ी, पढ़ाई से भी तो टूट जाता है, तो गाने वाने सुन लिया कभी अच्छे से, तो एक स्पीकर भी ले जाना, क्योंकि अच्छा माहौल बना लेना। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, कभी कभी मन कर गया, ठीक है, स्पीकर ले जाना। देन उसके बाद एग बॉईल करने का ले जाना, एग बॉयलर। देन उसके बाद अगर आपको कुछ केटल ले जाना, पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है, कुछ मैगी वैगी, ठीक है, केटल ले जाना। इंडक्शन अगर अलाउड है तो ले जाना, ठीक है, और कोई भी बोतल ले जाना, ठीक है, और चप्पल ले जाना। कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है। मॉस्किटो किट ले जाना, क्योंकि भाई साहब हॉस्टल जो है साफ़ नहीं रखते, बहुत मच्छर होते हैं, तो मॉस्किटो किट जरूर ले जाना, नहीं खा जाएंगे मच्छर सारे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दी, जो हॉस्टलर को रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब को देखकर वो अपने देख लेना उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और अगर उनको इन डेप्थ में कुछ भी चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड इन डेप्थ वीडियो बना दूँगा, ठीक है।